आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समीकरण ओस्टवाल्ड के तन्यता नियम का सही वर्ग रूप है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं इन्होंने। अल्फा स्क्वायर सी प्लस अल्फा के माइनस के इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है अल्फा स्क्वायर सी माइनस अल्फा के माइनस के इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है जो वो कहता है अल्फा स्क्वायर सी माइनस अल्फा के प्लस के इक्वल टू 0। चौथा आंसर है वो कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा के प्लस के इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। साथ में ही ये भी जानते हैं कि ओस्टवाल्ड के तन्यता का नियम है क्या और कहता क्या है। तो जो ओस्टवाल्ड का तन्यता का नियम होता है ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए केवल लागू होता है। और यह कहता है, यह नियम बताता है किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट दुर्बल वैद्युत अपघट्ट अपघट्य दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा के वियोजन की मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के मूल के समानु वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो आइए इसे देख लेते हैं कि इसका जो डेरिवेशन है तो वो किस प्रकार से है। तो सबसे हम मानते हैं कि जो उदाहरण के लिए ए बी एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट लेते हैं जो कि ए प्लस तथा बी माइनस आयनों में विभक्त होता है। ठीक है, तो जो प्रारंभ में ए बी का एक मोल लेते हैं जो कि प्रारंभ में है, तो सामने ही है हमारा, तो इस समय पे 0 होगा, ए प्लस के 0 मोल और बी माइनस के 0 मोल होंगे। तो यह स्थिति है प्रारंभ में। ठीक है ना। और जो हमने यहाँ पे मोल लिए हैं वह मोल जो है वी लीटर आयतन के पात्र में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आयतन वी लीटर रहेगा। तो अब यहाँ पे हम जो जैसे ही हमारी साम्य अवस्था आती है तो ये वियोजन भी होता है इनका हमारे अपघट्ट का। तो मानते हैं जब साम्य आ जाता है तो ए बी के 1 माइनस अल्फा मोल बचते हैं और ए प्लस आयन के अल्फा तथा बी माइनस आयन के अल्फा मोल बन चुके हैं। यह स्थिति है हमारी साम्य अवस्था में। ठीक, ये हमारी स्थिति है साम्य अवस्था में। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, यह स्थिति हमारी साम्य अवस्था की है। तो अब देखते हैं हम कि जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो सक्रिय द्रव्यमान होता है उसको हम किस तरीके से दिखाते हैं। सक्रिय द्रव्यमान जो है हमारा ए बी जो अभिकारक का है वो है होगा हमारे 1 माइनस अल्फा अपॉन वी के। ठीक है, और जो हमारा ए प्लस आयनों का सक्रिय द्रव्यमान है वो होगा अल्फा बटे वी। बी माइनस के जो सक्रिय द्रव्यमान होगा वो होगा अल्फा बटे वी। ठीक है, क्योंकि अल्फा मोल थे हमारे और वी लीटर आयतन था। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, तो यह नियम हम लगाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा वैद्युत अपघट्य था, ये दो हमारे आयन बने हैं। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य के वियोजन की गति वैद्युत अपघट्य वैद्युत अपघट्य के वियोजन
की जो गति है कि गति मान लेते हैं ये r1 है, ठीक है। तो ये समानुपाती होगा हमारे AB के सक्रिय द्रव्यमान के, ठीक है। ऐसे ही तो मान जो R1 हो जाएगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा K1 AB की जो सक्रिय द्रव्यमान है वो हमारा था वह 1 माइनस अल्फा बटे V, और यहाँ पे K जो हमारा समानुपाती नियतांक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इसको मान लेते हैं हमने समीकरण नंबर 1 है ये हमारी, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने इसको, ठीक। अब ऐसे ही जो हमारा यहाँ पे हमारा था आयनों के संयोजन की गति, आयनों के संयोजन की गति, ठीक। तो ये इसको हम मान लेते हैं ये R2 है, ये समानुपाती होगा सक्रिय द्रव्यमान A प्लस आयन तथा B माइनस आयन के, ठीक है। तो R2 बराबर हुआ हमारा K2, हमने समानुपाती नियतांक ले लिया अल्फा बटे V, ठीक है। तो जो हमारा R2 होगा वो हमारा आ जाएगा बराबर K2 अल्फा स्क्वायर V स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये समीकरण नंबर हमारा ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम कि साम्य अवस्था जब आ जाती है तो साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया अवस्था पर जो होता है अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, तो यानी R1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा R2 के। तो जब ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये हमारा आएगा इनकी मान रखने पर K1 1 माइनस अल्फा बटे V बराबर हो जाएगा K2 1 माइनस वो K2 इसकी वैल्यू थी अल्फा स्क्वायर ये बटे V स्क्वायर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से जो इनके हमने मान रख दिए। अब देखते हैं जब इसको हम सॉल्व करते हैं ये K1 बटे K2 बराबर हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर बटे V स्क्वायर, गुणा में जाएगा V बटे 1 माइनस अल्फा, ये हमारा ये मान हो गया। तो यहाँ से एक V से ये वाला V कट जाएगा। K1 K2 जो अनुपात है ये कांस्टेंट होगा, तो इसको हमने K से प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा गुणा 1 बटे V। तो यहाँ पे चूंकि हमारा V का मान स्थिर रहेगा तो इसलिए 1 बटे V को हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, ये C हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो K का मान हो गया ये हो गया हमारा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से K की इतनी वैल्यू आ गई। अब हम इसको और सरल रूप में परिवर्तित करते हैं ताकि जो हमारे ऑप्शन है वो हमारे मैच कर जाएं, मतलब हमें और सही ऑप्शन का पता चल जाए। तो यहाँ पे जब हम तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा K 1 माइनस अल्फा बराबर होगा ये C अल्फा स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको जब हमने गुणा किया तो K माइनस K अल्फा बराबर C अल्फा स्क्वायर, और जब हमने इसको सरल रूप में लिखा तो C अल्फा स्क्वायर प्लस K अल्फा माइनस K बराबर 0, ये हमारी समीकरण आएगी अंतिम रूप में। तो जो कि यह इस ऑस्टवाल तंत्र नियम का सरलतम रूप है। तो आइए देखते हैं इससे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर हमारा है ये है प्लस K माइनस K, तो ये बड़ा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ में आया। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।